सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो आज इस मराठवाड़ा बेल्ट में विगत 10-15 दिनों से लगातार घनघोर बारिश हो रही है, घनघोर बारिश। और पहली बार ऐसी घनघोर बारिश हो रही है। और जिस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में हम बैठे हैं वह सिद्ध क्षेत्र धाराशिव जिला यानी उस्मानाबाद जिले में आता है। और प्रातःकाल आज एक बड़ी दुखद घटना सुनने को मिली कि इसी धाराशिव उस्मानाबाद जिले में लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर के आस दूरी पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है कपिलापुरी। और उस छोटे से गांव में बस 130 से 140 ही फैमिली रहती है। यानी ऐसा गांव आप अनुमान लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कितना छोटा सा गांव होगा, जहां 140 के आसपास एट द मोस्ट 150 घर होंगे, इससे ज़्यादा घर ही नहीं है। और उन 140 घरों में 100 घर जो है जैन समाज के। अब समझना, वहाँ की समाज बड़ी धार्मिक समाज, मंदिर है, लेकिन बाढ़ के कारण स्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी पूरी खेती चौपट हो गई है। पूरा गांव जो है डूब चुका है। गांव एक बहुत बड़े तालाब का रूप ले चुका है। और गांव में रहने वाले घर जो है बड़े झुग्गी झोपड़ी वैसे ही घर होते हैं। उनके रहने वाले जो पशु हैं, जितने भी गाय हैं भैंसें हैं, वो बह चुकी हैं। और लाइट की व्यवस्था, पूरी लाइट कनेक्शन जो है टूट चुका है। जो अन्न पानी था वो भी बह चुका है और जो था वो भी सड़ने को है। यानी कहने का अभिप्राय है आज स्थिति बड़ी विकट हो चुकी है। तो आप जैनियों का क्या कर्तव्य है बताइए? मंदिर में जाकर के लाखों रुपए दान देना ऐसे समय, मंदिर में जाकर के करोड़ों रुपए दान देना ऐसे समय, कि अपने साधर्मी की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा करके आ जाना? बताइए क्या कर्तव्य है आप लोगों का? अब सच्चा सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, सच्चे धार्मिक व्यक्ति की पहचान, उस भक्त की पहचान जो गुरु को मानता है, गुरु को मानने का अभिप्राय जो गुरु की बात को मानता है। जब आचार्य भगवान ने चारों तरफ इस प्रकार की स्थिति देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया, उनका हृदय रोने लगा। और उस करुणा के कारण उन्होंने समस्त जन की दुखों को दूर करने का बीड़ा उठाया। क्या जैन हो क्या अजैन है, सबकी पीड़ा को दूर करने के लिए उन्होंने आह्वान किया। और उनके आह्वान से मनुष्य ही नहीं, पशुओं के जीवन में भी आने वाली पीड़ाएं दूर हो गई और उन्हें बड़े अच्छे से अभयदान मिल गया। तो आप क्या कर सकते हो अपने साधर्मी के लिए? कुछ कर सकते हो? हाँ, कुछ लोग बोलेंगे हाँ महाराज जी हम जाप दे देंगे, है ना, एक माला फेर लेंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि अब कल हम शांति धारा करेंगे तो उनके घर जो है अच्छे से हो जाए। अभी इस समय आपको माला की आवश्यकता नहीं है, इस समय अभिषेक शांति धारा की आवश्यकता नहीं है, इस समय वात्सल्य गुण को प्रकट करने की आवश्यकता है। जो वात्सल्य गुण का धारी होता है वो हर साधर्मी, हर गुणी व्यक्ति के दुखों को दूर करने वाला हो जाता है। और जो इस वात्सल्य भावना से भरा हुआ होता है वो ही जीव जो है तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बांधने वाला होता है। 16 कारण भावना में यहाँ बहुत लोग करते हैं। हमने सुना महाराष्ट्र में 16 कारण भावना का प्रचलन बहुत है, 16 कारण नोपी करते हैं, तो सिर्फ पूजा करने का नाम है। इस समय आपकी परीक्षा की घड़ी है, वो प्रवचन वत्सलत्व भावना को उजागर करने की घड़ी है कि आपके भीतर वो प्रवचन का कितना वात्सल्य। प्रवचन से अर्थ या वाणी रूप प्रवचन नहीं लेना, प्रवचन से अर्थ है कि जो भगवान के प्रकृष्ट वचन, जो गुरु के प्रकृष्ट वचन, उनके प्रति हमारा वात्सल्य। प्रवचन का अर्थ है जो जिन धर्म को मानने वाले श्रावक गण हैं, जिनकी रत्नत्रय में आस्था है, जो देवगुरु शास्त्र को मानने वाले हैं, वे उनकी पीड़ा को देख करके आपके भीतर वात्सल्य कितना पैदा होता है। यदि आपका बेटा बीमार हो जाता उसके लिए क्या करते? ऐसे ही बैठे रहते आप? आपका बेटा बीमार हो जाता, हॉस्पिटल में एडमिट होता, तो आप घूमते रहते? आपका बेटा कुछ हो जाता, उसका एक्सीडेंट हो जाता, उसका घर ऐसी बर्बाद हो जाता, बाढ़ में बह जाता, तो आप सिर्फ अपने सुख में लगे रहते? नहीं लगे रहते ना। आप क्या करते? भले ही हम भूखे रह जाएं पर हम अपनी बेटे की रक्षा के लिए आगे आ जाते हैं।
तो वह परिवार, वो माता पिता इसलिए आते हैं कि उस पुत्र से उसका बहुत तीव्र लगाव होता है, गहरा मोह होता है। पर अपने पुत्र के दुख दूर कर रहे हो तो वो तो आर्त ध्यान की श्रेणी में आता है, क्योंकि आप अपने मोह के कारण कर रहे हो। लेकिन धर्म वहाँ से शुरू होता है जब इसके भीतर वात्सल्य का भाव जागृत होता है, और वात्सल्य वह कहलाता है हम निरपेक्ष होकर के हर एक साधर्मी, और वैसे तो हर एक जीव के प्रति दुख दूर करने की भावना होना चाहिए, लेकिन जब आपका ही साधर्मी है, जिन धर्म को मानने वाला है, छोटे से गांव में रहने वाले वे श्रावक हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो? थोड़ा सा हम देखना चाहते हैं। आज मुंबई वाले बैठे हैं, क्या कर सकते हो बताओ? क्या कर पाओगे? कौन है आपका लीडर? हाँ, अभी आपको बस सावधान, उनको अन्न की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो उनको कपड़ों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उनको अभी बेसिक नीड्स फुलफिल करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। उनके लिए आप कुछ ऐसा करो, जिम्मेदारी तो यहाँ की कमेटी वाली उठा लेगी, इसकी चिंता नहीं करना, क्योंकि आप बहुत दूर रहते हो, भारत में आप कहीं पर भी रहते हो, आप यहाँ पर नहीं आ सकते, लेकिन आप वहाँ बैठे बैठे अंतरंग से वो भाव कर सकते हैं। यहाँ की सारी की मेरी कुंतल गुरु की कमेटी पूरी जिम्मेदारी उठा रही है उन परिवार को पुनर्स्थापित करने के लिए, जिन्हें भूख की दूर करने की आवश्यकता है उनके लिए अन्न वो पहुँचाएंगे, जिनको बीमारी का इलाज करने की आवश्यकता है उनके लिए दवा वो पहुँचाएंगे, और जब बाढ़ का पानी उतरेगा तो उनकी खेती को वापस पुनः लहलाया है उनके लिए बीज का इंतजाम वो करेंगे। यानी वह परिवार पुनः अपने पैरों पर खड़े हो जाए, तो जाकर के यहाँ के वॉलेंटियर्स, यहाँ के ट्रस्टी और आसपास के गांव वाले जाकर काम करने को तो तैयार हैं, लेकिन भारतवर्ष के जहाँ भी रहने वाले वे लोग हैं, वे कितना सहयोग कर सकते हैं? दुनिया में बहुत सारी ऐसी समाज है, जब जब उनकी समाज पर ऐसी विपत्ति आती है तो उन समाज के श्रेष्ठी वर्ग जो है खड़े हो जाते हैं आगे बढ़ कर के, चिंता नहीं करना, घबराना नहीं, हम हैं। उस समय पैसे की चिंता नहीं करते, लाखों नहीं करोड़ों ऐसे ही बोल देते। तो यहाँ की समाज क्या बोलना चाहती है? बात आज सबके सच्चे धर्म की पहचान है आपकी, आज आपके वात्सल्य गुण की परीक्षा है, आज आपके वो परस्पर ऊपर कहो जीवा नाम, जो जियो और जीने दो, जो सूत्र बोलते हैं आप, नारा लगाते हैं, उसकी परीक्षा की घड़ी है। जो त्यागी व्रती होते हैं, जो मंदिर में जाकर के व्रत नियम का पालन कर रहे हैं, आज उनकी परीक्षा की घड़ी है। शक्ति को छिपाए बिना जो शक्ति तस त्याग करता है, वही तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला होता है। आज आपके अंदर कौन सी करुणा की भावना जागृत हो रही है? चाहे यहाँ बैठे हम उनसे भी कह रहे हैं, और जो बाहर वाले सुन रहे हैं हम उनसे भी कह रहे हैं। देखिए, आज ऐसी स्थिति इस महाराष्ट्र की धरा पर, कुंथलगिरी की धरा पर उत्पन्न हो गई है, तो जितने स्वयं श्रावक हैं उनको मिल करके बीड़ा उठाना चाहिए कि हम इस छोटे से गांव में रहने वाले 100 परिवार हैं, एक एक परिवार को गोद लेने की भावना किस किस की है? ज़्यादा नहीं, एक एक परिवार को गोद लेने की भावना, अथवा 2 जन मिलकर के एक एक परिवार को अडॉप्ट कर ले। अभी बस उनकी जो पूरी नीड्स है हम फुलफिल कर पाएंगे और उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सके, इतना में से इतना भाव अपना बनाना चाहते हैं। तो यहाँ अशोक जी कहाँ है? हाँ, आप ऐसा भाव बना लो, इन समाज वालों से पूछ लो, बस तब मानना आप सक्रिय सम्यक दर्शन को अपने जीवन में अंगीकार कर रहे हो। निष्क्रिय सम्यक दर्शन की बातें करने वाले दुनिया में बहुत होते हैं, शास्त्रों की गाथाएं पढ़ने वाले बहुत होते हैं, माला फेरने वाले बहुत सारे साधर्मी मिल जाते हैं, लेकिन आपत्ति आने पर उस भामाशाह की भांति खड़े रहने वाले कितने होते हैं? अरे जैन श्रावक तो उस भामाशाह की भांति रहे, जब देश पे आपत्ति आए, राजा के लिए उन्होंने अपना पूरा भंडार खोल दिया। आप तो अपने जैन बंधु के लिए क्या सोच विचार करने लगे? और भावना भार है कि महाराज जी हमारे नगर में आओ, चतुर्मास करो, हमारे नगर में मंदिर बनवाना, ये करो, यानी सब मंदिर तक ही धर्म सीमित करके रखोगे? नहीं, धर्म मंदिर तक नहीं होता है। आचार्य भगवान कहते थे धर्म तो वहाँ होता है जब हम पात्र को खोज खोज करके उसे ऊपर उठाते हैं। भीम मालूम कैसे बना था? पूर्व भाव में भीम का एक गुण था, वो प्रतिदिन जाकर के खोजता था उस पात्र को और उनकी वैयावृत्ति करता था। बीमार होता था तो उनके लिए औषधि दान देता था, जिस पात्र को जो आवश्यकता होती थी उसकी सेवा करता था। इसलिए उसने उस भावना के माध्यम से बलशाली काया पाई और उसी भाव से वो मोक्ष चला गया। तो उस वैयावृत्ति के कारण उत्कृष्ट सहनन प्राप्त होता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन प्राप्त होता है, उस हजारों हाथियों जैसा बल रखने वाला बल प्राप्त हो जाता है। जब जीवन में कितने भी संकट आए तो वह उस संकट को झेलने वाली काया को पाया। वो भीम
बस एक विशेषता उस भीम की थी कि वह सिर्फ और सिर्फ पात्रों को खोज करके वैयावृत्ति करता था। तो अनायास ही जब मौका मिल जाए वैयावृत्ति करने का तो कोई भी चूके ना। अपने उस धर्म की परीक्षा है, अपने धर्म को उजागर करने का एक बहुत सशक्त निमित्त मिला है, बस उस भावना को जागृत कर लेना तो आपका वह धार्मिक कहलाना, गुरु भक्त कहलाना श्रेष्ठ सिद्ध हो जाएगा। अन्यथा था वो सिर्फ बातों का जमा खर्च है। बातों का जमा खर्च करने वाले बहुत होते हैं। हाँ बोलिए अशोक जी। हाँ गुरुदेव, इस दुखद घड़ी में जैसा गुरुदेव का हमें उद्बोधन प्राप्त हुआ है, हमें अपने सौधर्मी भाइयों की सहायता करनी है जो बेघर हो चुके हैं, पूरा गांव जलमग्न हो चुका है, जिनकी खेती, घर की सब सामग्री सब कुछ बह चुकी है। अभी वर्तमान में आवश्यकता है, उनकी बेसिक आवश्यकता है खाने के लिए आटा, दाल, चावल। नहीं वो तो पूर्ति कमेटी कर देगी महाराज जी। फंड की आवश्यकता है कितना? हाँ, महाराज जी यही कह रहा हूँ, इस चीज़ के लिए कमेटी यहाँ से व्यवस्था करने जा रही है। तीर्थ क्षेत्र कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र कमेटी ने पूरा बीड़ा उठा लिया है, क्योंकि यहाँ से मात्र 45 किलोमीटर दूर है और हम व्यवस्था पूरी बना सकते हैं। तो हमने सोचा कि हम सब व्यवस्था जल्दी करेंगे। आज की आज किट बनाना शुरू कर दिया, भेज रहे हैं अभी। लेकिन पूरे हम भारतवासियों का, हम समस्त देशवासियों का कर्तव्य है कि अपने सौधर्मी के लिए हम आर्थिक रूप से सहायता, प्रति व्यक्ति हम चाहते हैं कि प्रति व्यक्ति जिनकी जो श्रद्धा हो वो श्रद्धा से दान राशि दे और हम उस व्यवस्था को बना करके अपने भाइयों को सुचारू रूप से पुनः बसा सकें और उनकी सभी आवश्यकताओं को तत्काल में पूरी कर सकें। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।